न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। इसका पापा नहीं है। पापा कहाँ गए हैं? पापा औरंगाबाद गए हैं। अच्छा, किस में काम आ जाएंगे परसों। किस में काम करते हैं? क्या पता गमरिया में करते हैं। मम्मी पापा को भी खिलाओ तुम भी। खिला दो ना। हाँ मम्मी पापा को खिलाओ। एक ही में खिला दो। हाँ एक में दोनों को खिलाओ। बताओ कि तुमको कैसा महसूस हो रहा है? तुम मैट्रिक परीक्षा पास हुई है। अब हम क्या कीजिए? बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी तो, और हम दूसरों को भी यही बोलना चाहेंगे कि सब लोग और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मार्क्स लाइए, और जितना आया उसमें हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मेरा मन था कि और आए। और लाइफ में क्या करना चाह रही हो? लाइफ में बहुत गोल्स है, अभी बहुत आगे बढ़ना है। मतलब मैट्रिक के बाद अब तुमको मतलब कौन सा ये है कि सिंगिंग करना है, टीचर बनना है, क्या बनना चाहती हो? सिंगर बनना चाहते हैं। कहाँ तक का सफर तय करेगी? बॉलीवुड। और पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है? इंग्लिश, साइंस। कौन सा स्कूल से तुम पास की हो? बारेटी हाई स्कूल, ट्यूब कॉलोनी। अपना परिचय बताओ। संस्कृति शर्मा, क्लास 10B। स्कूल में तुम पढ़ती थी? मैं बारेटी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरा नाम अर्पिता राउत है। मैं 10th स्टैंडर्ड में 95.4% से पास हुई हूँ, और मेरी सफलता का श्रेय पूरी तरह से मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स को जाता है, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से गाइड किया, और इसकी वजह से मुझे सबसे अच्छे नंबर आए। कितना टाइम देती थी पढ़ाई पे? मैं ज़्यादातर 5 to 6 आवर ही पढ़ती थी, और मैक्सिमम 7 आवर्स। क्या कोरोना काल में कैसा रहा पढ़ाई? कोरोना काल में क्लासेस नहीं हो पाए। 6 months to 8 months के बीच में क्लासेस हुए, और 4 to 5 आवर्स से होते थे, तो बाकी सेल्फ स्टडी ही करती थी, और कभी अगर टाइम मिलता था तो यूट्यूब से पढ़ लिया करती थी। अच्छा, मम्मी पापा को कभी ऐसा रहा कि मम्मी पापा ही पढ़ाएंगे तुम पढ़ेंगे, ऐसा कभी रहा? मम्मी तो थी कि गाइड करती थी हमेशा कि पढ़ो जाके, 10th में अच्छा स्कोर करना है, और पापा भी ध्यान देते थे, लेकिन उसके बाद भी सेल्फ कंसर्न होना चाहिए कि जब भी टाइम मिलता था तो अपने से पढ़ लेना चाहिए। आज अब क्या मन कर रहा है बनने का तुमको? आगे पढ़ने का क्या है? आगे अभी साइंस में इंटरेस्ट है तो उसी को पढ़ रही हूँ मैं, और मुझे लगता है कि मैं आगे यूपीएससी के लिए भी अटेम्प्ट करूँगी। ठीक। मैट्रिक में अच्छी रिजल्ट लाई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, अच्छा रिजल्ट तो लाई है, खुशी है हम लोग सबको। कौन से स्कूल में पढ़ा रहा था? बारेटी हाई स्कूल में। और आगे बच्चों को लेकर भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? और जो भी पढ़ेगी हम लोग उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो लाइन में भी जाएगी हम लोग को ठीक है, अपना नाम बताइए। रस्म का। कैसे बच्चा आपका नंबर इतना अच्छा लेके आया? देखिए, हम तो बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड टाटा स्टील एम्प्लॉय हैं और हम भी सोशल वर्कर हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, तो सोशल वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम बाहर ही हम लोग को बीतता था। हस्बैंड भी मेरे सोशल वर्कर हैं, तो ड्यूटी और सोशल वर्क की वजह से बच्चों पर उतना टाइम नहीं देते थे। लेकिन ये नहीं होता था कि बच्चों पर टाइम नहीं देते तो मेरे बच्चे इधर घूमना फिरना या फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, ये सब चीज़ में हम ट्रीट नहीं करते थे। वो सब सारा चीज़ हम देखते थे। तो संस्कृति 2 साल जो कोरोना में जो स्कूल बंद हो गया, तो इसकी वजह से इन लोगों को ऑनलाइन क्लास करना पड़ा। तो ऑनलाइन क्लास में आपको भी पता है कि पढ़ाई कैसा होता था। पढ़ाई इन लोगों को सही से होता नहीं था ऑनलाइन क्लास में। तो पढ़ाई सही नहीं होने की वजह से इन लोग को बहुत ज्यादा चीज में डिस्टर्ब होते थे लोग, कि नहीं हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब अगर सोचिए कि अगले साल या पिछले साल तो मैट्रिक का जो एग्जाम हुआ ऑफलाइन ही हुआ, तो ऐसे ही लोग निकल गए। और इस बार हुआ कि जब इनका एग्जाम पड़ा तो मुझे भी थोड़ा सा ये चीज था, डाउट था कि नहीं संस्कृति क्या पता कैसे कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पढ़ने में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। हम सोचते थे कि नहीं ये नहीं देती है, पर ये देती थी। अब मुझे लगता है कि नहीं ये देती थी ध्यान।
और मोबाइल जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, तो मैं ये बोलना चाहूंगी बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम संस्कृति को ज्यादातर मोबाइल से ही पढ़ाई करते हुए देखें। मतलब उसको यूट्यूब में कुछ सर्च करके पढ़ते हुए देखें, गूगल में सर्च करके पढ़ते हुए देखें। तो बच्चों को अच्छा चीज सिखाइए मोबाइल से कि हाँ मोबाइल से दूर मत कीजिए, सिखाइए कि देखिए बच्चों को की पढ़ाई भी है उस मोबाइल में, पढ़ाई के अलावा और भी कुछ है, तो उस चीज को ध्यान नहीं देकर के आप पढ़ाई को ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए बेटी को पढ़ाना, बेटी को आगे बढ़ाना, इसके लिए अब क्या आप कहेंगे? देखिए आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो है नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका कहना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो हम लोग घर में इस चीज के लिए, मेरा बेटा है और ये बेटी, संस्कृति बड़ी है और संस्कार छोटा है, तो हम कभी भी इस चीज का भेदभाव कभी भी हम लोग नहीं रखें कि ये बेटी है तो इसको हमको ऐसा करना है, ये पढ़ाना वो पढ़ाना है, और बेटा है तो ऐसा पढ़ाना है, ये पढ़ाना वो पढ़ाना। कोई चीज में नहीं, ना पहनने ओढ़ने में, ना खाना पीना, कोई चीज नहीं। अब ये जब इतना अच्छा रैंक लाई है तो इस पे डिपेंड करता है कि इसको क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या बनना है। ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि संस्कृति, हम लोग इस पे मतलब बर्डन नहीं डाल सकते, नहीं बोल सकते कि तुमको यही करना है बेटा। जो इसको अच्छा लगेगा, जैसे इसको आप इंटरेस्ट है कि सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ शॉर्ट्स पिक्चर भी बनाई हुई है, सिंगिंग इसका बहुत अच्छा होता है, तो स्कूल में हमेशा स्कूल में प्राइज वगैरह लाई हुई है। और अभी तो मन है इसको डॉक्टरी के लिए पढ़ाई करने के लिए, तो हम लोग से जितना होगा